विलन्स मेजॉरिटी ऑफ एनिमे सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन अक्सर कम जज दिया गया कैरेक्टर है। यह देखते हुए कि उनकी फीचर्स अक्सर एनिमे को कैसे बनाया तोड़ सकती है जिसमें वो है। उनका प्राइमरी वर्क हीरो या हीरोइन के लिए दुश्मन के फॉर्म में काम करना है और उन्हें अक्सर दिखाया जाता है एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर के फॉर्म में जो आमतौर पर उसी तरह पैदा होते हैं। लेकिन कुछ रेयर केसेस में विलन कमज़ोर होने के फॉर्म में स्टार्ट होते हैं और वो आमतौर पर अपने वर्क्स और फाइट की मदद से पावरफुल बन जाते हैं। रियलिटी में उनकी पावर में ग्रोथ सरासर हार्ड वर्क और ट्रेनिंग की वजह से आ जाती है और इसी के ऊपर आज हमारा टॉपिक है। और आज हमारे टॉपिक का नाम है 10 एनिमे विलन्स जो टाइम के साथ ओवर पावर हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 यूकी तेरू। इस एनिमे का नाम है फ्यूचर डेरी। यूकी ने एक रेगुलर टीन लड़के के फॉर्म में स्टार्टिंग की जो ड्यूस एक्स मैकिना के सर्वाइवल गेम में फंस गया। उन्होंने खेल जीतने की चाहत के साथ स्टार्टिंग की लेकिन अपने डेथ पेरेंट्स को वापस लाने के लिए अगला गॉड बनना चाहते थे। इसकी वजह से उन्होंने जो कुछ भी चाहते थे उसे पाने के लिए लोगों को जोड़ तोड़ यूज और यहाँ तक कि मारने का सहारा लिया। यह कहे जाने के बाद भी कि मरे हुए लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता है। फाइनली वो टाइम और प्लेस के अगले गॉड बन गए। नंबर 9 नानामी। इस एनिमे का नाम है कटनागतारी। एक कमज़ोर शरीर होने के बावजूद जो बीमारी से गुजर रही थी, नानामी को एक ताकत माना जाता था। बचपन से ही उसने अपने डैड को अपने भाई को मार्शल आर्ट सिखाते हुए देखकर खुद को ट्रेन किया। वो बड़ी होकर अपने भाई शिचिका से बहुत मजबूत हुई और उसे कई हैंड टू हैंड की फाइट्स में आसानी से हरा दिया। अपनी लास्ट फाइट में वो इतनी मजबूत हो गई थी और इतनी पावर्स और टेक्निक जमा कर ली थी कि उसका शरीर मरने लगा था क्योंकि वो अपने अंदर इतनी पावर्स को नहीं रख पाई थी। नंबर 8 मोरल। इस एनिमे का नाम है हम टोरा। मोरल ने मिनिमम पावर्स के साथ इंजेक्शन लगाकर नॉन मिनिमम होल्डर्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट होने के बाद वो अपना लास्ट टेस्ट सब्जेक्ट बन गया और उसने अपने गले में फॉरबिडन मिनिमम डाला। उन्होंने 2 मिनिमम पावर्स को इंजेक्ट किया। दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे भयानक मिनिमम होल्डर बन गए जब तक कि उनका शरीर फाइनली मरना शुरू नहीं हुआ क्योंकि इसमें 2 पावर्स नहीं हो सकती थी। नंबर 7 कुरेटो। इस एनिमे का नाम है सिर्फ ऑफ द एंड। जबकि कुरेटो खुद युद्ध के मैदान में एक एक्सेलेंट सोल्जर्स और फाइटर थे जो रियलिटी में उन्हें पावरफुल बनाते थे, वो अननोन टाइम के लिए मिराई किमिजुकी पर अपने इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल रिजल्ट थे। उसने 5th ट्रम्पेट की पावर को ट्रिगर किया जो एक पूरे वैम्पायर सिटी का सफाया करने के लिए काफ़ी मजबूत थी। सिंस कुरेटो अकेला था जो उसे कंट्रोल कर सकता था, वो सीरीज में एक बेहद खतरनाक और सबसे शक्तिशाली विलन बन गया। नंबर 6 फ्रिल। इस एनिमे का नाम है वंडर एक्ट प्रायोरिटी। फ्रिल को 14 साल की प्यारी लड़की के फॉर्म में बनाया गया था लेकिन उसने एक की पत्नी की मर्डर कर दी जिसके वजह से वो तहखाने के अंदर एक बॉक्स में कैद हो गई। लेकिन एनिमे ये नहीं बताती है कि उसने ये कैसे किया। फ्रिल ने सिर्फ अक्का की बेटी हिमारी के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए काफ़ी मजबूत हो गई बल्कि उसे सुसाइड करने के लिए उकसाया। वो यही नहीं रुकी, उसने और कमज़ोर लड़कियों की उदासी का फ़ायदा उठाकर उन्हें खुद को मारने के लिए उकसाया जिसकी वजह से ऐसी लड़कियों की रक्षा के लिए अक्का और उरा अक्का को एग वर्ल्ड बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नंबर 5 मुजान डीमन स्लेयर। मुजान का जन्म एक कमज़ोर और कमज़ोर इंसान के फॉर्म में हुआ था जिसका शरीर एक दयालु लड़के की मदद से एक अननोन दवा के कारण मजबूत हो गया था।
उसने जल्द ही महसूस किया कि वो एक दानव बन जाएगा और उसे अपनी ताकत और कमज़ोरियों का पता लगाने में कई साल लगे। आज का मुजान दुनिया का सबसे पावरफुल डीमन है जो ना सिर्फ नए डीमंस को पैदा कर सकता है बल्कि उनका नाम लेने पर उन्हें कंट्रोल या मार सकता है। नंबर 4, गारो। इस एनिमे का नाम है वन पंच मैन। हमेशा कमज़ोर और हेल्पलेस रहने से थककर एक टीन गारो बैंक के डोजो में शामिल हो गया और उसकी सेंसेई के ट्रेनिंग में एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया। वो महसूस करने के बाद कि उसके पास सीखने के लिए और कुछ नहीं है, उसने अपना ध्यान सुपर हीरो की ओर लगाया, खुद को हीरो हंटर कहा। भले ही गारो केवल एक इंसान थे, उनकी टेक्निक इतनी मजबूत थी कि वो लंबी लंबी लड़ाई के बीच एस क्लास के हीरो टैंक टॉप मास्टर और मेटल बैट को आसानी से हराने में कामयाब रहे। नंबर 3, लाइट। इस एनिमे का नाम है डेथ नोट। लाइट ने अपनी लिमिट्स का टेस्ट करने के लिए सिर्फ डेथ नोट का यूज़ करना शुरू कर दिया और जैसे ही उसे अलग तरीक़ों से पता चला कि वो इसके रूल्स का यूज़ कर सकता है, उसने छोटे क्रिमिनल्स को मारने से लेकर गवर्नमेंट, प्राइवेट और पॉलिटिक्स में हाई सीट्स पर बैठे लोगों को मारने के लिए छलांग लगा दी। रियलिटी में कीड़ा के फॉर्म में उनकी हत्याओं के रिजल्टिंग उनके ब्लाइंड फैंस का एक ग्लोबल फैन बेस था, जिसने बदले में उनके गॉड कॉम्प्लेक्स को ट्रिगर किया और उन्हें और भी ज़्यादा रिस्क वाले टारगेट को मार डाला। नंबर 2, फादर। इस एनिमे का नाम है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। उनका जीवन वैन होहेनहाइम के खून से शुरू हुआ, जिसने उन्हें एक होमुनक्यूलस बना दिया। वो एनिमे शुरू होने से 400 साल पहले की बात है, जब वो कांच के फ्लास्क के अंदर सिर्फ एक काली बॉल थी। समय बीतने के साथ उन्होंने जैरकिसियो का बलिदान करके इमॉर्टैलिटी जैसी असाधारण पावर पा ली और आई का ज्ञान विरासत में मिल गया। होमुनकुली का क्रिएशन किया और फाइनली अपने हाथ की हथेली में एक छोटा सन बनाने के लिए इनफ ताकतवर हो गया। नंबर 1, मदारा। इस एनिमे का नाम है नारुतो। एक बच्चे के फॉर्म में मदारा को एक मजबूत व्हील का आशीर्वाद मिला था, जिसका यूज़ वो सेंजी को हराने के लिए करता था। इन सालों में वो अलग अलग लोगों से मिला, उसने नई चीज़ें सीखी, उनके साथ लड़ा और आखिरकार एक नया आदमी बन गया। अंत में वो अपने शरीर में 10 टेल्स को सील करने और 5 केजेस को आसानी से हराने के लिए इनफ मजबूत हो गया। वो वॉर के इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ एक बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट पर्सन भी थे और अपने पावर्स के बिना भी वो हारने के लिए एक ताकतवर पर्सन थे। और यही ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको इनमें से कौन सा कैरेक्टर पसंद आया मुझे प्लीज़ बताना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक